हेलो एंड वेलकम। तो देखिए, आज का एक सवाल हमने लिया है और सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड है टेंजेंट सेकंड थ्योरम के ऊपर। तो इसी पर सवाल करेंगे और सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये सर्कल है और ये एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है। AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है। ये AC इस सर्कल को D बिंदु पे काटता है इस प्रकार कि AD बराबर है CD के। मतलब ये D क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। और AB क्या करेगा, इस सर्कल को P बिंदु पे काटता है। तो हमें AB का लेंथ निकालना होगा, कितना आएगा। और चार ऑप्शन है, ट्वाइस AP, 3 टाइम्स AP, 4 टाइम्स AP एंड 6 टाइम्स AP। इनमें से कौन सा होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, सवाल बिल्कुल सिंपल है, केवल एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा और प्रॉपर्टी ये है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम, पहले इसको समझ जाते हैं क्या, देन इसके बाद देखा जाए ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। टेंजेंट सेकंड थ्योरम ये बोलता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल दे दिया गया है और एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P से हम लोग ड्रॉ किए, PA। और इस A बिंदु से हम लोग कोई भी सेकेंड ड्रॉ करें। सेकेंड का मतलब ऐसा लाइन जो इस सर्कल को कट करते हुए जाए। एक सर्कल को एक लाइन क्या करेगा, बिना कट किए हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा या फिर दो बिंदु पर कट करते हुए जाएगा। तो टच करते हुए जाएगा तो वो टेंजेंट हो जाएगा, और यदि कट करते हुए जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। अब ये मान लेते हैं ये B और C बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इस सर्कल को 1 सेकेंड। तो थ्योरम ये बोलता है कि टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर, दैट मीन्स AP स्क्वायर बराबर होगा AB इंटू AC। AB इंटू AC, ये चीज़ है। बस इसके बाद सवाल ख़त्म हो गया। ये रिजल्ट यूज करेंगे, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए, पहले इसके सवाल को बना लेते, देन इसके बाद ये आता कैसे इसको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि देखो, मैथ्स क्या है, फॉर्मूला। बहुत जगह देखता हूँ फॉर्मूला रट जाओ, वो ऐसा नहीं। आप एक फॉर्मूला को डिड्यूस करो तो वहाँ से नए नए चीज़ सीखने को आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्किल बढ़ेगा। तो ट्राई करिए कम से कम, एटलीस्ट देखो अरिथमेटिक हुआ, अरिथमेटिक पोर्शन है, आप बिना फॉर्मूला याद किए सवाल को आप बना सकते हो। बट यदि मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो ट्राई करते रहना, हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्राई करते रहना होगा कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। क्योंकि एक फॉर्मूला को बनाने जाओगे, वहाँ से कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। या फिर ऐसा भी चीज़ हो सकता है कि पिछला कुछ हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो जानते हैं वो यूज करना सीख जाए। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखो, यदि इस D बिंदु से, अब सवाल यदि देखा जाए तो ये जो D बिंदु से क्या है भाई, ये D बिंदु से ये AD क्या है, आपका टेंजेंट है। तो मैंने क्या बोला कि टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, यहाँ पे AD है, तो AD स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। अब देखो, A से हमने एक सेकेंड ड्रॉ किया, तो A से सेकेंड ड्रॉ करने पर किस किस बिंदु पे कट करता है, एक P बिंदु पे कट कर रहा है और एक B बिंदु पे कट कर रहा है। तो A से P और A से B, दैट मीन्स क्या होगा, AP इंटू AB। बस, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, देखो बन जाएगा। एक और चीज़ देखो, ये D क्या है, AC का मिड पॉइंट है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि AC इक्वल्स टू कितना होगा, 2AD। यदि मिड पॉइंट होगा तो ये AC का लंबाई क्या होगा, AD का ट्वाइस होगा। आप सोचो मिड पॉइंट है, ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल कितना होगा, 10 होगा, ये 5 होगा। तो यही AC क्या होगा, ट्वाइस AD के बराबर हो जाएगा। 9 आ जाते हैं। अच्छा, साथ में AC किसके इक्वल है, AB की इक्वल है। तो AC के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, AB पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, इस AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से AB/2। यहाँ से यदि AD का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं AB/2
पूरे का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो रहा है, ए बी इंटू ए बी। ठीक है, तो अब देखो ये जो चीज़ है ए बी बाई 2 का यदि स्क्वायर करेंगे, ए बी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो यदि यही चीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 2 दूनी 4, तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ए बी। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। आपसे सवाल ये भी दे सकता था कि यदि ए पी का लंबाई मान लो आपको दे दिया, यही कंडीशन होता, ए पी का लंबाई आपको दे देता 5, तो ये कितना होगा, तो ए बी कितना होगा, तो जब ये 5 होगा तो ए बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता था कि ये लंबाई 5 है तो ए सी कितना होगा, ए सी और ए बी बराबर है, तो इस रिलेशन से क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे एंड देन ए बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल, केवल एक प्रॉपर्टी यूज किया, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और ये बन गया। अब आते हैं इस पर बेसिक, कि ये चीज आता कैसे उसको सीखते हैं। ये सवाल आपका बन गया, मुझे लगता है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सो बता रहा हूँ, इसको यूज कर सकते हो। अब देखो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो है, बट इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यदि इसके बेसिक पर काम करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो बेसिक है वो आपका आता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, पहले इसको यूज करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और ये दो चीज यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला ला सकते हैं। मैं प्रूफ क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पर यदि पी ए क्या होता है, टेंजेंट है, और ए से हमने एक सेकेंड ड्रॉ किया जो सर्कल को बी और सी बिंदु पे काटता है, तो ए बी और ए सी को गुना करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए पी स्क्वायर के बराबर होगा। बस यही चीज तो है यहाँ पर, अब इसी को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आ जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है ये देखा जाए। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, चॉइस। आपके पास चॉइस होगा, कौन सा लेना होगा, एक नहीं तो दूसरा। ठीक है, और देन सेगमेंट का मतलब होता है यदि कोई एक सर्कल है, इसको यदि एक कॉर्ड क्या करते हैं, देखो इसको दो भागों में बांटा, तो ये चीज आपका सेगमेंट कहलाएगा, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ये सेगमेंट होगा। इसको सेगमेंट कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। देखो क्या बोलता है कि यदि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और किसी बिंदु से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया पी से, मान लेते ये ए, और इस पी बिंदु से हम लोग कोई भी एक सेकेंड ड्रॉ कर, सॉरी सेकेंड नहीं, कॉर्ड, एक कॉर्ड हम लोग ड्रॉ किए, मान लेते इस कॉर्ड का नाम है पी टी। ठीक है, पी टी। तो इधर देखो इस सेगमेंट के तरफ में जो एंगल बनता है, इस सेगमेंट के तरफ जो एंगल बनता है, यदि मान लेते ये थीटा है, तो इसके अपोजिट सेगमेंट पर इसी पी टी जीवा पर जो भी कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और एक हमने इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जिस बिंदु पर टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वहां से एक जीवा हमने ड्रॉ किया। वो जीवा का क्या करेगा, दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, एक देखो इधर का बन गया, एक इधर का बन गया। तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा एक सेगमेंट के तरफ, ठीक उसके दूसरे तरफ इसी जीवा पर, इस सेगमेंट पर कितना एंगल बनेगा, थीटा। यदि ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, ये 45 का होगा तो ये भी कितना होगा, 45 का होगा, ये 80 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 80 का होगा। ये चीज बोलता है। ठीक है, कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। सोचो यदि यहां से हम लोग, यदि इसके सेंटर को हम लोग क्या करते, ओ मान लेते, और ओ से पी को हम लोग मिला दें। ठीक है, तो ओ पी क्या होगा, आपका रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही ओ से टी को मिला दें तो ये भी क्या होगा, आपका रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। रेडियस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब जरा समझे, यहाँ पर हमको ये देखना है, जब यहाँ थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो इसको मिटा देते हैं, पहले मान लेते हैं कि ये एंगल कितने का है, थीटा का है। ठीक है, हमें एक चीज, एक और चीज बताते हैं कि यदि सर्कल के किसी चाप पर स्थित केंद्र पर का बना कोण परिधि का क्या होता है, डबल होता है।
यदि ये एंगल थीटा होगा तो केंद्र पे एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा। जब क्या होगा एक ही चाप पर होगा तो जब एक ही चाप पर केंद्र का कोण क्या होता है परिधि का डबल होता है। जब ये थीटा होगा तो ये कितने का होगा 2 थीटा का होगा। तो देखो यहाँ पर ये पीटी चाप पर देखो ये केंद्र का कोण है ये परिधि का कोण है। तो केंद्र का कोण क्या होता है डबल होता है। जब ये थीटा होगा तो यहाँ का एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा। ठीक है यहाँ का कितना होगा 2 थीटा होगा। एक और चीज मान लेते हैं कि इस एंगल को अल्फा मान ले तो हमें दिखाना क्या होगा अल्फा और थीटा क्या होगा आपस में इक्वल होगा। केवल यही चीज हमें दिखाना होगा कि अल्फा और थीटा क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ठीक है तो देखो जब ये अल्फा है तो नो डाउट ये कितना होगा इधर का जो कोण होगा ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पर मिलाते हैं वो 90 का बनता है। तो यहाँ का कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। चूंकि ये यदि इसको हम लोग O मान लेते तो OP और OT बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सर्कल का रेडियस है। तो ये जब ये बराबर होगा तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा बराबर होगा। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ का भी कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो आप देखो इस त्रिभुज में यदि तीनों को यदि जोड़ दे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। यानी 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना बार ऐड होगा 2 बार ऐड होगा। 2 बार ऐड होने का मतलब 2 से गुना हो जाएगा प्लस 2 थीटा। इनका मान किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 90 दूनी 180 और 180 कट जाएगा। तो -2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर 2 थीटा बराबर क्या होगा 2 अल्फा या फिर थीटा किसके बराबर होगा अल्फा। तो इस अल्फा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं थीटा पुट कर सकते हैं। देखो जो चीज़ बता रहा था वही आपका मिल गया। ठीक है तो ये कहलाता है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कि यदि टेंजेंट से किसी भी सर्कल पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें हम लोग और उस पॉइंट से क्या करते कोई भी कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे तो जिस तरफ टेंजेंट और कॉर्ड जो एंगल बनाएगा उसके अपोजिट सेगमेंट में क्या होगा थीटा ही एंगल बनेगा। देखो ये भी हो सकता है कि इधर में यदि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हमने इस तरीके का एक हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से एक इस तरह का कॉर्ड ड्रॉ किया तो ये भी देखो एक सेगमेंट पर एक कोण बन रहा है। तो ठीक इसके अपोजिट सेगमेंट पर ये भी कोण कितना बनेगा वही बनेगा। यदि ये मान लेते 130 होगा तो यहाँ भी कितना आएगा 130 ही डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों तरफ से हम लोग इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसे एक डायग्राम दे दिया, मान लेते कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है इस तरीके का कि एक सर्कल पर P बिंदु से हमने क्या किया एक टेंजेंट ड्रॉ किया PA और इस P से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया और यदि ये एंगल ठीक है देखो क्वेश्चन ऐसा कर सकता है इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं और सेंटर के साथ इसको मिला दिया हमने। यदि ये एंगल मान लेते हैं आपका है 70 डिग्री तो ये एंगल कितने का होगा हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ऐसा सवाल देगा। तो कैसे हो सकता है जब ये 70 का है तो ये कितना होगा 35 का होगा। अब अप्लाई कर देते हैं ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कि टेंजेंट से यदि कोई भी कॉर्ड जो एंगल बनाएगा अपोजिट सेगमेंट पे सेम एंगल बनाएगा तो जब ये 35 का होगा तो ये भी कितने का होगा 35 का होगा और ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है अब आते हैं मेन प्रूफ पर। तो मेन प्रूफ क्या बोलता है कि एक सर्कल कुछ बना ऐसे ठीक है मान के चलते कि सर्कल ही है, हाथ से तो बना नहीं सकते एग्जैक्ट। तो ये कुछ ऐसा है और इस P पॉइंट से हमने क्या किया एक टेंजेंट ड्रॉ किया PA और A से एक सेकेंड ड्रॉ किया जो कि B है और ये C बिंदु पे कट करता है। हमें क्या प्रूफ करना होगा कि PA स्क्वायर बराबर कितना होगा PB AB इंटू AC। यही तो प्रूफ करना होगा। ठीक है कैसे होगा देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं यदि यहाँ से एक हम लोग टेंजेंट यहाँ से कॉर्ड हम ड्रॉ इसको मिला दें हम लोग इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं तो क्या मिलेगा भाई अब देखो ये है टेंजेंट और ये एक कॉर्ड ये जो एंगल बनाना यदि इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले ठीक है इस एंगल को थीटा मान ले तो देखो आप
यहाँ पर एक सेगमेंट की तरफ क्या होता है, थीटा एंगल बनता है, तो दूसरे सेगमेंट में भी कितना होगा, एंगल थीटा ही बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉर्ड क्या करेगा, दो सेगमेंट में डिवाइड किया, एक इधर का और एक इधर का है, तो यहाँ जितना एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ इस कॉर्ड द्वारा, इस सेगमेंट पर इसी कॉर्ड द्वारा एंगल कितने का बनेगा, थीटा का ही बनेगा। आप देखो ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो त्रिभुज में तुलना करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए पी सी, ठीक है, ए पी सी ये, अच्छा ए पी सी में, और एक लेते हैं ए बी पी में। तो देखो ए बी पी और ए पी सी, बस यही देखना है कि यदि दो सिमिलर होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, इसी का यूज करेंगे। तो देखो ए पी सी और ए बी सी में ए तो हमारा कॉमन एंगल है, तो एक इसकी इक्वल हो गया, एक इक्वल हो गया। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ए पर अल्फा बना बड़े वाले त्रिभुज में, और छोटे वाले त्रिभुज में अल्फा बना, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना आ गया, ए आ गया। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में सी पर कितना बनता है, थीटा, तो सी पर, और छोटे वाले त्रिभुज में थीटा किस पे बन रहा है, पी पर, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, पी आएगा। तो अल्टीमेट यदि ए पी बी में ये जो एंगल, यदि इस एंगल को हम लोग अल्फा बीटा इसको गामा मान लेते हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये क्या होगा, गामा होगा, यानी पी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो बी होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो भाई क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इस पी बी ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पहला दूसरा है, दूसरा कितना है, ए पी है। अब यहाँ से यदि हम लोग ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा, ए पी का मतलब फर्स्ट और लास्ट है, तो ए सी हो जाएगा। आप इसको क्रॉस गुना कर दो, तो ए पी को ए पी से गुना करेंगे तो ए पी स्क्वायर, और ए बी को ए सी से गुना करेंगे कितना आएगा, ए बी इंटू ए सी। देखो ये चीज आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ऐसा कर सकता है, ये आपका मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर का है, ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर का है, इस लंबाई को आप 6 सेंटीमीटर मान लो, तो ये पूरा लंबाई कितना होगा, ये ऐसे पूछेगा। तो देखो फॉर्मूला बैठा देना, ए पी का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, 6 है, ए सी का मान निकालना है, तो ए सी कर देते हैं यहाँ पर। तो ए सी बराबर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144/6, मतलब 144/6 मतलब 19, 12 24, 144 को 6 से भाग करेंगे तो 24 आएगा। तो पूरा कितना हो गया, 24 आ गया। क्वेश्चन ये भी कर सकता है बी सी कितना होगा, तो 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ है नहीं। चलो फिर अगले दिन एक और कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा होता है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।